हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी की मंजरी कब हमें तोड़नी चाहिए, किस दिन तोड़नी चाहिए, क्या हमें तुलसी की मंजरी तोड़नी चाहिए, अगर उस पे पेड़ों पे अगर बीज लग गए हैं तो क्या हम उस बीज को पौधों में डाल सकते हैं, क्या हमें पाप लगेगा या नहीं डालने चाहिए। छोटी तुलसी जी हो, बड़ी तुलसी जी हो, क्या हमें उनके मंजरी तोड़ने चाहिए, या फिर देखिए तुलसी की मंजरी से हम बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय करेंगे जो धन प्राप्ति के होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि तुलसी हमारी जो माता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म में उनको हम माता का स्थान दिए हैं, और तुलसी की मंजरी से श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की धन प्राप्ति के हम अचूक उपाय करते हैं। और जो भी मान लीजिए कि पत्ते हैं, क्या हम उन्हें घर पे रख सकते हैं, या फिर हम उन्हें चाय में बना सकते हैं, या फिर उनका हम क्या करेंगे। अगर मंजरी हमें तोड़नी चाहिए तो हमें घर में कितनी तुलसी दलपत्र के पौधे रखने चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, तुलसी तोड़ने से, जैसे मान लीजिए डेली वाइज हम पूजा करते हैं तो वो अलग बात है कि एक दो पत्ते हमने तोड़ लिए, पर जब हम मंजरी उतारते हैं तो उसका विशेष उपाय करके हमें उतारना चाहिए। तो कभी भी मंजरी आप उतारे तो देखिए, सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। सुबह के समय वार के हिसाब से एक पात्र लेंगे, उसमें हम लाल कपड़ा, पीला कपड़ा उसमें बिछा लेंगे, और जितनी भी हमारी तुलसी की मंजरी है, पेड़ है, उसे हम जहाँ भी विराजमान है वहीं भी तोड़ सकते हैं। तो ये मेरी जो तुलसी के पौधे हैं, मैंने दरवाजे पे दोनों को लगाया था, मैंने बालकनी में भी लगाया है तुलसी का पौधा। तो बालकनी का मैं उसमें पूजा करती रहती हूँ लड्डू गोपाल की, और जो बाहर की जो तुलसी मंजरी है उसको मैं अंदर घर के अंदर लेके आई हूँ। और जितने भी मंजरी है, क्योंकि एक बार मैंने इसका मंजरी उतारा था, फिर से मंजरी हो गई। तो देखिए, कभी भी मंजरी उतारते समय हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मंजरी उतारे पौधे से, तो हाथ जोड़ के तुलसी माता से विनती करके हमें मंजरी उतारनी चाहिए। जब भी मंजरी उतारे, हाथ जोड़ के आप मंजरी उतारे। उसके बाद देखिए, कभी भी हमें कैंची का उपयोग, नाखून का उपयोग नहीं करना चाहिए तुलसी की मंजरी उतारते समय, तुलसी के पौधे तोड़ते समय। और जब भी आप तुलसी के पौधे घर में रखें तो 2 या 3, 4 अधिक संख्या में रखें, क्योंकि देखिए तुलसी के पौधे जो होते हैं ना, एक पूजा करने के लिए होते हैं और पत्ते तोड़ने के लिए अलग होते हैं। जो कि कभी भी हम जिसमें पूजा करते हैं ना, वहाँ पे हमें उस पौधे का कभी भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ, अलग बात है कि वहाँ पत्ते गिर जाते हैं, मंजरी आ जाती है, या फिर वहाँ पे लकड़ियाँ जैसे थोड़े थोड़े से सूख जाते हैं, डंठल, तो हमें वो तोड़ लेने चाहिए हाथ जोड़ के विनती करने के बाद। तो देखिए, मेरी ये जो छोटी सी तुलसा माता की जो पौधे हैं उसमें भी बहुत सारी मंजरियाँ आ गई है, तो मैं इसे भी तोड़ लूँगी। और मैं इसको बार बार इसको पिंचिंग करती रहती हूँ। तो देखिए, इतनी घनी हमारी तुलसी के पौधे हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस दिन हमें तुलसी की पौधे मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए। तो देखिए, जैसे माना जाता है कि रविवार हो गया, कहीं कहीं पे मंगलवार को तुलसी के पौधे नहीं तोड़े जाते, कहीं कहीं पे वीरवार, बृहस्पतिवार को भी तुलसी के पौधे नहीं तोड़े जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, एकादशी और रविवार को तुलसी के पौधे नहीं तोड़े जाते हैं, न छुए जाते हैं, न जल दिए जाते हैं। तो देखिए, जल भी किसी दिन संडे को हो गया, मंगलवार को हो गया, हमारे यहाँ इस दिन भी जल नहीं देते हैं। तो इस हिसाब से जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और मंगलवार, रविवार, वीरवार को कहीं कहीं पे तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, तुलसी दलपत्र के उपाय क्या हैं, धन प्राप्ति के क्या अचूक उपाय हैं। तो देखिए, जब भी आप मंजरी उतारे तो जिसमें हमारी जो छोटे छोटे जो दाने होते हैं, तो कहीं कहीं पे कभी कभी हम उसको वहीं पे बो देते हैं, जैसे पौधे में, गमले में डाल देते हैं कि और सारी तुलसी दलपत्र उसमें तुलसी के पौधे निकल आए। तो देखिए, अगर आप ग्रस्त जीवन है, अगर आप तुलसी विवाह अपने घर पे करते हो, तभी जाके तुलसी के बीज अपने गमलों में बोएं। क्योंकि देखिए, हम अपने हाथों से तुलसी का जो पौधा लगाते हैं ना, तो एक
तरह से हमारे घर में वो हमारी बेटी की तरह हो जाती हैं। तो इस अवस्था में आप अगर उनका विवाह कर सके तभी तुलसी की जो मंजरी होती है वो अपने गमले में बोना चाहिए। और जो भी सूखी लकड़ी होती है उसे देखिए आप अपने घर में जैसे घर के ग्रह क्लेश हो, घर में झगड़े होते हो, तो आप उसको सुबह शाम दीप जला के पूरे घर में घुमा सकते हैं। जो लकड़ी होती है ना उसको पूरे घर में घुमा सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी के चरणों में मंजरी का आप भोग लगा सकते हैं। ये भी धन प्राप्ति के बहुत अचूक उपाय हैं। उसके बाद जब भी आप वीरवार को देखिए, वीरवार को किसी भी मंदिर या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल हो या फिर आपने घर पे श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हो तो 108 मंजरी की मालाएं आप हर बृहस्पतिवार या फिर किसी भी एक बृहस्पतिवार को अगर आपने किसी भी मनोकामना से ये माला आपने उनको चढ़ा दिया 108 मंजरी की, तो आपकी मनोकामना तुरंत फल देने वाली होती है। वो तुरंत भगवान स्वीकार करते हैं और तुरंत ही आपको इसका रिजल्ट मिलता है। और देखिए जो भी मंजरी है ना, आप मंजरी को शिव भगवान पे शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। केवल उसमें तुलसी पत्ते नहीं होने चाहिए, हरे वाले नहीं होने चाहिए। जो भी उसका बीज है ना तुलसी जी का, वो आप श्री हरि शंकर जी पे शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। और देखिए श्री हरि विष्णु जी पे, लड्डू गोपाल पे, शालिग्राम पे ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं, माला बना के चढ़ा सकते हैं। और देखिए बहुत ही जो भी मंजरी आपके पास ज़्यादा बच जाती है तो देखिए मैंने बताया था ना कि आप तभी उसको उगाएं जब आप उसका विवाह कर सकते हैं। और देखिए कभी भी आप तुलसी की जो मंजरी है इधर उधर ना फेंके, इससे हमें पाप लगता है। कभी भी गमले में तुलसी उगाए तो उसका आप सेवा करें। और तुलसी की जो मंजरी जो बीजें होती है ना, आप उसको खाली पेट भी पी सकते हैं, आपको एसिडिटी भी नहीं बनेगी। बहुत ही औषधि में भी इसका बहुत ही उपयोग पाया गया है। और देखिए आप चाहें तो काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। सिर्फ आप इसको लहसुन प्याज के साथ नहीं मिक्स कर सकते हैं, आप शुद्ध सात्विक भोजन की तरह ही इसको ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप तुलसी की मंजरी थोड़े से कपड़े में लेके आप घर के कोनों में रख सकते हैं, या आप अपने जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप मंजरी से माता लक्ष्मी के यहाँ अर्पण करें और फिर उसको कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं। जहाँ आप पैसे धन दौलत जहाँ भी रखते हैं वहाँ आप इसका अचूक उपाय कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मंजरी को अलग अलग कर लिया है और थोड़ी सी मैंने जो भी बीज रखे हैं, मैं इस बीज को, क्योंकि मैं तुलसी विवाह करती हूँ तो मैं इसको गमले में लगा दूंगी और मैं इससे लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। इससे भी हमारी जल्दी से इच्छाएं पूरी होती है, जो कि लड्डू गोपाल हमारे घर पे विराजमान होती हैं। और देखिए सूखी लकड़ी मैंने पहले से बहुत दिनों से छांट के रखा था, मैं इसकी माला बनाने वाली हूँ। तो आप सूखी लकड़ियों से, जैसे मोटी मोटी होती है ना सूखी सूखी, तो उनकी भी आप माला बना सकते हैं। नहीं तो आप इसका दीप जला के पूरे घर में घुमा सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी जो भी हमारे घर में होती है, वो नकारात्मक शक्ति सब बाहर हमारे घर से चली जाती हैं। और ये देखिए तुलसी जितने भी पत्ते हैं इसकी मैं माला बना के लड्डू गोपाल को चढ़ाऊंगी। और जो भी मैंने डंठल रखे हैं ना ये मैं रख दूंगी कई दिनों तक, हफ्तों तक ये मेरे भोग में लड्डू गोपाल को ये चढ़ता रहेगा। और एक दिन एकादशी वाले दिन मैं इसकी माला बना के लड्डू गोपाल को अर्पित करूंगी। और जो भी पत्ते हैं मैं थोड़े थोड़े भोग लगाती रहूंगी। और जो भी धागा, कच्चे धागे होते हैं ना, उस कच्चे धागे में मैं इसको माला बनाऊंगी। तो देखिए जितने भी ये डंठल मोटे वाले होते हैं ना पत्ते के, इसमें धागा पिरो के आप लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी को ये आप माला पहना सकते हैं। तो लड्डू गोपाल के घर में आपके विराजमान हैं तो आप इसकी माला बना के उनको 108 पहना सकते हैं। नहीं तो आप इसको चाय काढ़े में भी पी सकते हैं। और इधर उधर पत्ते हमें नहीं फेंकने। और देखिए कई तक इसको हरा भरा रखने के लिए हम थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लेंगे और उसमें इसको ढक के रख देंगे, तो कई दिनों तक हमारा चलता रहेगा। और ये जो मंजरी है मैं इससे लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, थोड़े से गमले में इसको बो दूंगी और अपने घर के मंदिर में अपने जगह पे जहाँ मैं पैसे रखती हूँ थोड़ा सा बांध के रख दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप अपने घर पे देखिए ऐसे में मसल के इसका जो बीज होता है ना,
ये जो देखिए दाने दाने से जो दिख रहे हैं, आप इसको बो सकते हैं या फिर सुबह में खाली पेट भी खा सकते हैं। जिसको एसिडिटी होगी ना, वो उसको एसिडिटी नहीं होगी, गैस की बीमारी नहीं होगी। तो इतनी सारी तुलसी दलपत्र के हम यूज करेंगे और इससे भी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं दे सकती हूँ। फिर इस बात पे मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका हमें कौन कौन सा और भी बहुत सारे उपाय हैं। तो आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और मेरी सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि और भी आपके मन में क्या क्या डाउट है, क्या क्या आपके प्रश्न है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरी पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ऐसे ही पूजा पाठ पे, लड्डू गोपाल की सेवा से घर में धन्य धान्य की वृद्धि कैसे करनी है, घर के मंदिर में पूजा कौन सी करनी है, आरती कौन सी करनी है, मंत्र कैसे बोलने, इन सभी तरह की वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, जिनके आगे मैंने उनके समक्ष सभी तुलसी दलपत्र, पौधे, सूखी लकड़ी, मंजरी सभी का मैंने उनको, आज शुक्रवार का दिन है तो मैंने उनको भोग लगाया है। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे।